सुप्रभातम। आज हम सब षष्ठ पाठ गृहं शून्यं सुतां विना के अभ्यासकार का पुनः अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गृहं शून्यं सुतां विना का अर्थ होता है बेटी के बिना घर शून्य होता है। सुतां बिना, बेटी के बिना, गृहं शून्यम, घर शून्य होता है। ये पाठ का नाम है। अब सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अब जैसे पहला प्रश्न है, दिष्टया का समागता। दिष्टया भाग्य से, कौन का माने कौन, समागता माने आई, भाग्य से कौन आया। दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई। दूसरा प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कह रहा है। राकेशः शालिनीं मालया। राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सा माने औषधालय को प्रतिगन्तुं कथयति, जाने की ओर कह रहा है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। शाम के समय में भाई ने कार्यालय से आकर क्या किया। सायंकाले भ्राता कार्यालयात्, शाम के समय में भाई कार्यालय से आगत्य माने आकर के हस्तपादादिकम, हाथ पैरों को धोया, प्रक्षालन धोया, वस्त्राणि च, और वस्त्रों को परिवर्त उतारा, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर को जाकर के दीपम प्रज्वालयति, और दीपक को जलाया, भवानीं स्तुतिं करोति, और भवानी की स्तुति की। अगला प्रश्न है, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। राकेशः सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली जो शक्ति है उसका भी तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातरम, शालिनी अपने भाई को कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए, तस्या पाठने च, और उसको पढ़ाने के लिए, दत्तचित्तम, अपने मन से, स्थास्यसि, मन से धारण करने वाले के लिए, इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है कि अपने मन में प्रतिज्ञा करो कि कन्या को मैं पढ़ाने के लिए और उसकी जो रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगला प्रश्न है, यत्र नारे न पूजन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारी पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। यत्र नारे न पूजन्ते, जहाँ नारी पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ सभी क्रियाएं अफल होती हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखितः। नीचे लिखे गए पदों के संस्कृत रूप के तत्सम रूप लिखिए। जैसे कोक शब्द है, इसका जो तत्सम संस्कृत है कुच्छी, कुच्छी से कोक बना, ये तद्भव हुआ, ये तत्सम हुआ कुच्छी। इसी प्रकार दूसरा है सात, सात का तत्सम शब्द है सह, से सात बना, ये गोद, गोद का है क्रोड़म, क्रोड़ से गोद बना। भाई का भ्राता, भ्राता तत्सम शब्द है। कुआं का कूपः, कूप से कुआं बना, कूप तत्सम शब्द है। दूध, दूध का है दुग्धम तत्शब्द, दुग्धम से दूध बना। अगला है, उदाहरण मनुस्मृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रक्त स्थानानि पूरयतः। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए कोष्टक में शब्दों से तृतीय व्यक्ति प्रयोग करके स्थान पूर्ति कीजिए। जैसे मातृ शब्द, इसमें तृतीय व्यक्ति करनी है तो मात्रा सह पुत्रीं गच्छति, माता के साथ पुत्री जा रही है। ये परिश्रम शब्द, इसमें तृतीय व्यक्ति, परिश्रमेण, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार अगला है, छात्र लेखन्या लिखति ही, लेखनी का तृतीय व्यक्ति लेखन्या, छात्र कलम से लिखता है। सूरदास नेत्रभ्याम अंध, नेत्र का तृतीय व्यक्ति नेत्रभ्याम, सूरदास नेत्र आँखों से अंधे थे। समित्रैः साकं समयं यापयति, वह मित्रों के साथ समय बिताता है। तो मित्र का क्या हो गया, मित्र ही। इस प्रकार से हमने इस छठवें पाठ में आपके प्रश्नोत्तर और ये तत्सम शब्द और रिक्त स्थान का पुनः अभ्यास कराया। इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।